मॉर्निंग बच्चों, सरदार पटेल इंटर कॉलेज J2 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको छंद प्रकरण में कुंडलिया छंद के विषय में अवगत कराए हैं। कुंडलिया का मतलब होता है कुंडल यानी जोड़ना। कुंडलिया कुंडल यानी जोड़ना। परिभाषा एक पद्य में है, एक लाइन की, दोहा रोला कुंडलित कर कुंडलिया हो। क्या बताया? दोहा रोला कुंडलित कर कुंडलिया हो। बच्चों, यह विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। दोहे का चौथा चरण रोला का प्रथम चरण का भाग होता है। यानी दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी से इसका अंत होता है। यानी उसी शब्द से इसका अंत होता है। उसी शब्द से इसका अंत होता है। परिभाषा फिर देखें। कुंडल का मतलब बताया जोड़ना। दोहा रोला कुंडलित कर कुंडलिया होय। यह विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। ये सबसे मोटी पहचान है कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होगी उसी शब्द से इसका अंत होता है। देखिए, उदाहरण आपके सामने अंकित है कि रहिए लटपट काट दिन और घामे में सोए, छहान बाटी बैठिए जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए एक दिन धोखा दी है। जा दिन चले बयार टूट वो जड़ते गई है। कहे गिरधर कविराज छहा मोटे की रहिए, पाती सब झड़ जाए तऊ छहा मार रहिए। देखा आपने, रहिए से इसकी शुरुआत हुई, रहिए से इसका अंत हुआ। इसमें 6 पंक्तियां हैं। दोहे का ये चौथा भाग है जो रोला का पहला भाग बना। इस तरह से इसमें प्रत्येक पंक्ति में देखिए 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 गिने 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13 1 14 15 2 17 2 19 2 21 2 23 1 24। इस तरह से प्रत्येक पंक्ति में इसमें 24-24 मात्राएं हैं। एक बार पुनः देखें कि दोहा रोला कुंडलित कर कुंडलिया होय। यह विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की तथा अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती हैं। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होता है। जिस शब्द से इसका प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है।
बच्चों ये गिरधर का लिखा हुआ छंद है कुंडलिया, ये ब्रजभाषा में है। एक बार पुनः सुने कि रहिए लटपट काट दिन आरु घाने में सोए, छान बाटी बैठिए जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए। एक दिन धोखा दी है चले बजा दिन चले बयार टूट वो जड़ते जई है। कह गिरधर कविराय छहा मोटे की गई, पाती सब झर जाए तहु छामा रहिए। ये हमें आपको शिक्षा भी दी है गिरधर ने कि सदैव मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ सज्जन और उच्च व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। उदाहरण दिए, मनुष्य का बुरा वक्त आ जाए तो उसे जरूरत पड़े तो धूप में सो जाना चाहिए, परंतु किसी ऐसे पेड़ की छाया में नहीं जाना चाहिए जो तरपतरे। तरपतरे का मतलब है यदि कोई दुर्जन मनुष्य है वो पतले पेड़ की तरह है, उसकी छाया में उसके संपर्क में नहीं जाना चाहिए। जैसे तुमने खजूर देखा, उसके पास जाएंगे तो छाया नहीं मिलेगी। पीपल, आम, महुआ किसी नीम के छाया में जाएंगे, एक पत्ती भी ना हो तब भी आप छाया में रहेंगे। तो जो तरपतरो हो एक दिन धोखा दिए। जो दुर्जन मनुष्य है, कहने का मतलब वो एक दिन अवश्य आपको धोखा दे देगा। जा दिन चले बयार टूट वो जड़ते थे। जैसे पेड़ तेज हवा चलने पर टूट जाता है, ऐसे कोई समस्या आने पर वह दुष्ट व्यक्ति तुरंत नीचे गिर जाएगा, आपकी मदद नहीं करेगा। तो कहे गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कहते हैं छाह मोटे की गई, यानी अपने से श्रेष्ठ सज्जन और कुलीन व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। पाती सब झड़ जाए तो छाया में रहिए। जैसे बड़े पेड़ की पत्तियां तक झड़ जाने में वो छाया प्रदान करता रहता है, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति आपको आपकी मदद सदैव करता रहेगा, वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो जाए। स्पष्टीकरण बच्चों है, मात्राएं हमने लगाई, आप लिखेंगे। जगह सार्थ है कि उपयुक्त उदाहरण के प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं हैं। ये दो पंक्तियां दोहे की हैं और दोहे का ये चौथा भाग रोले का चौथा भाग बना है, तो ये रोले का प्रथम भाग बना है। इस तरह से जिस शब्द से इसकी शुरुआत हुई उसी से इसका अंत होता है। देखिए, रहिए रहिए, आप इस तरह से लिख देंगे और कुंडलिया छंद पूरा हो जाएगा। आप धन्यवाद बच्चों, शेष फिर कल मिलेंगे।